आगे बढ़ेंगे। रायपुर में ईडी और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गलत किया ही नहीं है तो बिल्कुल भी न डरें। ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियां संविधान के तहत अपना कार्य करती हैं और गलती पाए जाने पर ही सजा का प्रावधान होता है। दूसरी बात, जब से इनकी सरकार बनी है तब से एक ही रट लगाए हैं। डॉक्टर रमन सिंह का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है, उन्हें कोई जानता नहीं है और बाद में ये कहते हैं कि डॉक्टर रमन दिल्ली जाकर कार्रवाई करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी ने गलत नहीं किया तो डरने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ईडी और आईटी विभाग की कार्रवाई को लेकर यहां पर बयान जारी किया गया है। रमन सिंह ने कहा कि जब चोरी ही नहीं की है तो फिर डर किस बात का होगा। अपनी गलती को ढकने के लिए ये लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस लगातार कहती है कि दिल्ली में रमन सिंह को कोई जानता ही नहीं है और उसके बाद ये भी कहते हैं कि दिल्ली जाकर रमन सिंह कार्रवाई करवाते हैं। और रायपुर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई समेत चारों आरोपियों को एक बार फिर झटका लगा है। कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर 6 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले चारों आरोपियों की न्यायिक रिमांड की अवधि खत्म होने पर बुधवार दोपहर को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचते हैं। ईडी ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की है। वहीं एक आरोपी कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल की ओर से अदालत में जमानत की अर्जी लगाई गई। जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आईएएस बिश्नोई समेत 4 आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। बड़ा झटका लगा है। 6 दिसंबर तक सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है पूर्व आईएएस और इसके अलावा 3 और आरोपी हैं जो इस मामले में बंद हैं। इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है चारों आरोपियों को, क्योंकि पूर्व आईएएस बिश्नोई और उनके अलावा जो और 3 आरोपी हैं इनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। अब 6 दिसंबर तक जमानत नहीं मिल सकेगी। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक ने बच्चों, युवा, बुजुर्गों में नया उत्साह भर दिया है। बच्चों और युवाओं ने मोबाइल गेम छोड़कर अपने पारंपरिक खेलों का आनंद लिया। वहीं पारंपरिक खेलों के इस भव्य आयोजन ने बुजुर्गों में भी नया उत्साह भर दिया है। उन्हें फिर से उनके बचपन से जोड़ दिया है। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के जिला स्तरीय खेलों में भाग लेने आए धरसींवा ब्लॉक के ग्राम रेता के श्री बंसी लाल वर्मा की उम्र भले ही 70 वर्ष है, पर खेलों के लिए उनका उत्साह किसी बच्चे से कम नहीं है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन से वो बहुत खुश हैं। आज की नई पीढ़ी ने भी अपने पारंपरिक खेलों को जाना है और अब उन्हें इन खेलों को सीखना भी चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही ओलंपिक खेलों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। गरियाबंद जिला के धुरियागुड़ी में किसानों और पुलिस वालों के बीच जो झड़प हुई है वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके पीछे कारण केवल भूपेश सरकार है। भूपेश सरकार के नेतागण हैं जो जा करके कहीं पर भी किसी भी प्रकार की घोषणा करके आ जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं।
धुर्वागुड़ी के किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि वहां पर धान खरीदी केंद्र खोली जाए, क्योंकि उनको बहुत दूर जाकर के धान बेचना पड़ता है। लेकिन ये सरकार की कान में जू नहीं लग रहा है। इसी तरह से सोरित जो सहकारी समिति है छुरा के, उसके साजापाली गांव में भी स्थानीय विधायक ने धान खरीदी केंद्र खोलने के लिए वहां पर वादा किया हुआ है, लेकिन उसको वो भूल गए हैं और वहां पर भी किसान जो है धरनारत है। इस प्रकार की जो पूरे प्रदेश में किसान जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो इसी सरकार की नाकामी का नतीजा है। घोषणा आप करके आ जाते हैं, लेकिन किसानों को किए गए वादा आप पूरे नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए भूपेश सरकार को किसान जो है लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार किसानों के साथ छल कपट करने से बाज नहीं आ रही है। उसी का परिणाम है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसान लगातार कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गरियाबंद जिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने प्रदेश सरकार की धान खरीदी में लापरवाही को उजागर करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं।